ओम शांति। 31 अक्टूबर 1975 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है महारथी बच्चों की मुख्य विशेषताएं। बाबा कहे, प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मूर्त भी हैं। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मूर्त बनने में जो टाइम देते हो, मेहनत करते हो, वह रिजल्ट निकालने के लिए। महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है? महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई ना कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी हैं। और अगर संतुष्टता ना कराई है तो नाम के महारथी हैं, वे काम के नहीं। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स हैं। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार। महारथी मोल्ड होता है। प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी ज़रूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी ना मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता। अगर फल लगता भी है तो सेकेंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। महारथी जिसमें सर्व शिफ्तें हों, अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्व गुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है। निमंत्रण महारथियों को मिला है। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक ना होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावत्सी महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात स्वभाव संस्कार के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव ना भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही वाह वाह होती है। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है।
इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं, तो सबके मुख से यह निकलता है कि ये एक ही बात कहते हैं। इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिलें, तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है, प्लान सुनाएंगे। बाबा कहे एम तो रखी है, स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति ज़रूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपेगेंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए, जिससे एक तो कम खर्च बालानशीन द्वारा मेहनत कम, सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान तो सब ठीक ठाक हैं, सर्व प्लान जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति ज़रूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी। कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए यह ज़रूरी है। गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए। जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर, वकील आदि, तो इसके लिए भी सबका संपर्क ज़रूर चाहिए। मिनिस्ट्री एसोसिएशन आदि का। अभी सभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं। पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। प्लान अच्छे हैं। इस वर्ष में कोई नई बात ज़रूर होनी है। निमित्त बनना पड़ता है, परंतु होना तो ड्रामानुसार है। लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है। यह भी प्राइस है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं, तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो। उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो। सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी उंगली दी। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो सबकी मदद चाहिए। हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो ज़रूर। जैसे प्रसाद सबको देते हैं, तो यह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा, तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। चाहे चक्कर लगाने वाला हो और चाहे फिदा होने वाला हो, तो इस वर्ष में यह विशेषता हो। जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहें कि मेरी सेवा। मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, ऐसे नहीं कहें कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा व नहीं, नहीं मेरा प्रोग्राम है। ऐसा सबका आवाज़ हो तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, ओम शांति।